कल हम लोगों ने इनवर्स पढ़ा था और इनवर्स में जो चीज हम लोगों ने चेक की थी वो थी डिटर्मिनेंट। ऐसे बेटा आज हम लोग डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़नी है प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से जहन में रख लीजिएगा। 3.3 जो है वो सारी की सारी इसी के गिर्द रिवॉल्व होती है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 देता है 3.3 में से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3, 1 से 2 नहीं, 2 से 3, कभी 2 और कभी 3 देता है हर साल। 3.3 में से ये उठा लेता है क्योंकि ये 3.3 है ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मां सिवाय इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देगा तो वो लॉन्ग में जा सकता है। 3.3 आप लोगों के पास और से देखिएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो कहता है अगर आप किसी भी ए का डिटर्मिनेंट लें या उसका ट्रांसपोज लेकर के डिटर्मिनेंट लें, ये हमेशा आपस में इक्वल आते हैं। क्या? अगर आप लोगों के पास 2/2, 3/3, 4/4 जो मर्जी हो जाए, और अगर आप लोग उसका ट्रांसपोज लें फिर उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका वो उसी डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, बुक ओपन कर ले, मुझे भी साथ साथ में बताते जाए, मैं प्रॉपर्टी आपको समझाता जाऊंगा। दूसरी बात, इससे पहले मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, याद रखिएगा। मैंने कहा था बेटा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक जैसी चीज नहीं होते। अगर आप लोगों ने कोई चीज मैट्रिक्स से कॉमन ली, मिसाल के तौर पे 1 3 2 1 6 9 1 4 9 कर दो, 9 और 12 जो मर्जी हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट है, आगे वाली प्रॉपर्टी से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, आगे काफी ज्यादा। तो अगर मैं कोई चीज कॉमन लूं, मैं कहूंगा टेकिंग कॉमन 3। अगर मैट्रिक्स होता तो सब में से 3 कॉमन आ जाता, ये बन जाता 1/3 1/3 1/3, ये 1 ये 2 ये 3 2/3, यहाँ 3 यहाँ 4 आ जाता अगर मैट्रिक्स होता। लेकिन हमें डिटर्मिनेंट में है टेकिंग कॉमन 3, कहां से? फ्रॉम C2। तो अब सिर्फ C2 से कॉमन आएगा, बाकी चीजें 1 1 1 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, और 2 9 और 12। अगर मैंने इससे बाद कोई और चीज कॉमन लेनी हो तो मुझे यहां मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ये कॉमन C1 से लिया, रो 1 से लिया। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? माइनस, वो कहता है अगर आप लोगों के पास इंटरचेंज की जाए रोज और कॉलम, होगा क्या? तो आप लोगों के पास माइनस के साथ उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा अब बताइएगा, बेहतर है? अच्छा जी, अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं 4 5 और 6, आ जाता है 1 2 3 7 8 9। वो कहता है अगर इस तरह होगा ना तो बाहर आप लोगों ने माइनस कर दिया। और यहां बताना है सबसे बड़ी चीज है कि मैंने क्या किया, R1 2 कर दिया, R चेंज कर दिया, 1 को 2 बना दिया। ठीक है बेटा, और बाहर क्या आएगा? अब आप दोबारा अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आप रो 2 को
रो 3 करना चाहें तो दोबारा माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बात बता रहा है इंटरचेंज रोज और कॉलम, देन उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो माइनस में आएगा। जी बेटा, थर्ड, बोर्ड मार्कर कोई प्रोमिनेंट हो जाए तो बेहतर हो जाता है। रेड नहीं, ब्लैक, रेड का तो मसला हो जाता है जी। जीरो। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, हम लोगों ने कहते हैं ना आइडेंटिकल बॉयज का मतलब दो लड़के एक जैसे, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसा। वो कहते हैं अगर आइडेंटिकल हो क्या, या तो रोज हो और कॉलम्स, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा इज इक्वल टू 0 आएगा। कैसे, इसकी मिसाल आप लोगों को दी जाए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3, आपने फौरन देखते ही इसका आंसर इज इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिकल का मतलब या रो भी हो सकती हैं या कॉलम भी हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा, आगे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक करने। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, अच्छा वो कहता है 4, सारी की सारी एंट्रीज किसी रो या किसी कॉलम की अगर 0 होंगी तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा 0 आ जाएगा। तो ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल टू 0 होंगी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा कैसे 1 2 3 4 5 6 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा आपके पास 0 आ जाए। नेक्स्ट बेटा, if the increase of row or column in a square matrix, they are multiplied by a number, real number machine, then determinant of the certain matrix is k determinant. वो कहता है अगर आपके पास, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां ऐसे समझा देता हूं। वो कहता है अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहते हो, मैंने पहले ही कहा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही फर्क है कि अगर मैं मैट्रिक्स होता और मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये सब एंट्री से हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं, हमें बताना पड़ेगा मैंने 3 को रो 1 से मल्टीप्लाई किया। वो कहता है अगर आप लोग लेट्स सपोज ये ए है, अब मैंने रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 9, और इसको वैसे लिखना दिया 4 5 6 7 8 9। वो कहता है इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3, और जो इसका डिटर्मिनेंट है 4। तो जिससे आप किसी रो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नॉन जीरो नंबर को, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा वो उसी नंबर के साथ आप बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा, वो कहता है 6 प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज आपके पास है 3 + 4 5 + 6 7 और 8, अगर इसका डिटर्मिनेंट लें, वो कहता है ये इक्वल आता है, पहले 3 7 नीचे वाला 5 8, इसका डिटर्मिनेंट और प्लस 4 नीचे वही 7, और आप लोगों के पास है 6 और 8। तो आप ऊपर वाली एंट्रीज को सेपरेटली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट बेटा,
If to each entry of a row or column of a square matrix A and is added a non-zero multiple of the corresponding entry of another row or column, then the determinant of the certain matrix is equal to वो कहता है 7 है। वो कहता है यहां इसकी मिसाल देता हूं। वो कहता है आपके पास है 1 2 4 6 8, इसका डिटर्मिनेंट लें। इधर थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए बेटा, और आप लोग क्या करें 2 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, और इसमें ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई गया 8 8 + 8 16। वो कहता है इसका डिटर्मिनेंट ले या इसका डिटर्मिनेंट ले, आप लोगों के पास आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं, 8 2 दी -4 6 दी, आंसर क्या आएगा दोबारा। वो कहता है अगर आप लोगों के पास कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट, अब किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड कर दें, रिजल्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, ये है 16 - 24, आंसर -8 जी। इसको बनाइएगा 32 - 40, आंसर -8। दोबारा समझिएगा, वो कहता है अगर कोई डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास दिया हुआ हो, आप उसकी किसी रो या किसी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और दूसरे में ऐड कर दें, तो डिटर्मिनेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को उसकी मिसाल देकर के समझा दिया। समझ आई? नेक्स्ट, if a matrix is in triangular form, then the value of its determinant is the product of the integral of its main diagonal. डायगोनल। वो कहता है अगर आप लोगों के पास कोई भी ट्रायंगल कैसे हो, 1 0 0 2 3 0 5 4 7, वो कहता है अगर आप लोगों के पास ऐसा ट्रायंगल हो या 0 0 2 0 3 1 0 0 7, अगर आप लोगों के पास यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाए। अगर आप लोगों के पास इस तरह का ट्रायंगल हो, ठीक है, ट्रायंगल मैट्रिक्स कहा जाता है हमेशा इसको। आप लोग इंशाल्लाह ताला आगे जाके ना इसकी 2 फॉर्म पढ़ेंगे, एक को कहा जाएगा एचिलॉन फॉर्म और दूसरे को कहेगा रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। उसमें आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा कि ट्रायंगल मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है बेटा, ट्रायंगल मैट्रिक्स होती क्या है। वो कहता है इस तरह अगर हो ना तो इसका डिटर्मिनेंट लेने ना बैठ जाना, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, आपका आंसर निकल रहा है। डिटर्मिनेंट 3/3 का लेना थोड़ा सा आगे मुश्किल हो जाता है। वो कहता है अगर इस तरह का कोई भी आप लोगों को डिटर्मिनेंट नजर आ रहा हो तो आप लोगों ने सिर्फ उसके डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका मतलब है उसके डिटर्मिनेंट का भी रिजल्ट वही होगा। लेकिन ट्रायंगल हो 0 नंबर हो ना नंबर हो, 0 ना हो, फिर तो 0 होगा तो फिर तो सारा 0 नहीं हो जाएगा। ये ट्रायंगल में 0 हो, ट्रायंगल में 0 हो, ऐसे ना हो। ये इस तरह की फॉर्म बन के आ रहा है या इस तरह की फॉर्म बन के आ रही हो, तो इसके डिटर्मिनेंट तो ऊपर 0 है नहीं है वो अलग बात है, नहीं भी हो कोई मसले वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो इनका डिटर्मिनेंट अगर आप लोगों ने लेना हो तो सिंपल क्या करना है बेटा, इनके डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, या इनके इस तरह डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपके पास वही आ जाएगी। समझ आई? नेक्स्ट। अच्छा, एंड हो गई जी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा इसका। और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वरना ये आप लोगों के हाथ नहीं आने वाला, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वो कहते हैं एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। और से देखिएगा, आप लोगों को यही कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश में लगूंगा।
क्या है बेटा 5 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 1 2। वो कहता है गौर से, वो कहते हैं आप लोगों ने इसको एवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने देखना है ये डिटर्मिनेंट है तो जस्ट डिटर्मिनेंट ओपन कर देना। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक वो क्या था, एक्सपेंड करते थे इसको, एक्सपेंड बाय। ये किससे करें, आसान लग रहा है R1 से, R1 से सबसे आसान है, मुझे तो सबसे मुश्किल लग रहा है। हम क्या करते थे बेटा 5 इंटू ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, इनका डिटर्मिनेंट -2 फार्मूले का माइनस, फिर -3 तो +3 आ जाएगा। समझ रहे हो आपने, और क्या समझना, आपने तो मेडिकल समझना। अच्छा अब फार्मूले में आता है माइनस, फार्मूले में आता है माइनस, यहाँ माइनस होगा तो अब आप लोगों ने ये वाली वैल्यू रखनी है। तो ये है -2 तो माइनस माइनस तो ये है 2 इंटू, अब ये कॉलम खत्म कर दें और ये रो खत्म कर दें तो आपके पास 3 2 दी 6 माइनस 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 +3 2 दी 6, फिर आता है प्लस समथिंग, तो ये क्योंकि माइनस है तो ये माइनस आ गया। यहाँ फार्मूले में आता है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। जी बेटा ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 3 और -2 3 -2 आंसर निकालिएगा। 5 1 दी 5 प्लस 0 -4 तो आपके पास आंसर आता है 1। छुट्टी तो नहीं हो रही। ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास आता है 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 3 4 नहीं होगा, अब 4 टफ हो जाएगा, टफ। चलें अगर किया हुआ तो 4 कर लें, 5 और 6 कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हर पार्ट करके आइएगा, करके आएंगे। कल मैंने जरूर चेक करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच इतना बड़ा नहीं है कि आप लोगों से 6 पार्ट ना हो। तो है फिजिक्स का टेस्ट मतलब वीकली टेस्ट जो है इसी तरह देते होगे जिस तरह आप लोग मैथ का देते हैं। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों को करे खुश।